अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नहीं जी, आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज हम आपके लिए लेके हैं दो बाइक्स का रिव्यू। एक साइड पे है होंडा 125 CG 125 और दूसरी साइड पे है होंडा प्राइडर। इन दोनों का डिफरेंस तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हम इसका रिव्यू इन दोनों बाइक्स का कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइक रिव्यू करेंगे होंडा 125 का। जो कंपनी वाले हैं वो हमें बताते हैं कि इसके अंदर उन्होंने 55 मीन्स के 55 चेंजिंग की है। 55 चेंजिंग उन्होंने क्या की है, मैं ये बाइक पर्सनली चला चुका हूँ 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर मैं बाइक चला चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू देने लगा हूँ। 1999 से जो बाइक की शेप है ऐसे ही रही है और उम्मीद भी यही है कि ऐसे ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग आती है, वो आती है इसके स्टिकर्स के कलर की। ठीक है, जो 2022 मॉडल था उसमें सारा ब्लू था। अब जो 2023 मॉडल है ब्लू के अंदर उन्होंने सिर्फ ग्रीन लाइनें डाल दी और इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो दूसरी चेंजिंग की है वो इन्होंने की है इंजन के अंदर, वो तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन बता जरूर सकता हूँ 2022 मॉडल के अंदर इंजन के अंदर जो केम गरारी होती है उसका बहुत ज़्यादा मसला आया था, बहुत ज़्यादा उसका क्लेम आया था। तो 2023 मॉडल के अंदर उन लोगों ने वो क्लेम ख़त्म किया है और ख़त्म इसके अंदर वो केम गरारी सेट जो है वो चेंज किया है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ भी पहले से बहुत अच्छी है। और जो 2022 मॉडल की जो आवाज़ थी उसकी निस्बत इसकी आवाज़ ज़्यादा परफेक्ट है। तो अब इस साइड पे आते हैं। इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्रेक, ये क्वालिटी इन्होंने पहले से बेहतर की है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से पहले जो 2022 मॉडल है और ये किक जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाए, दूसरी चीज़ इन्होंने की है टापे की। दोनों टापों का आप शेप देख सकते हैं। अगर इस साइड से आगे देखें, इधर आना, इस साइड से आगे देखें तो ये देखें ये चीज़ अब थोड़ी थोड़ी बाहर वाली साइड पे ये देखें। अब जो पहली बाइक्स देखेंगे उसके अंदर ये चीज़ लेवल होगी, अब ये चीज़ बाहर की तरफ है। और फिर हम आ जाते हैं इसके एक इस साइड वाले टापे की तरफ। इस साइड पे जो टापा है इसके अंदर जो पहले एयर फिल्टर का कवर था वो आता था पहले स्टील पे। ठीक है, अब वो आने लग गया प्लास्टिक के अंदर और साथ वो देते हैं बोल्ट, 4 बोल्टों के साथ उसको उन्होंने अंदर जोड़ा हुआ है। एक ये चीजिंग की है। और तरफ जो टापा है उसके अंदर आती है बैटरी, और बैटरी का जो शिकंजा है वो पहले भी स्टील का ही आता था, भी स्टील के आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जगह है जहाँ पे बैटरी रखते हैं वो प्लास्टिक है और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। और दूसरा ये इन लोगों को चाहिए था कि ड्राई बैटरी लगाते हैं, इन लोगों ने दूसरी बैटरी लगाई है, जिसकी वजह से ये देखिए पानी नीचे गिरता है। और अगर वो जो कवर है, जो पाइप है बैटरी की, अगर तो वो उतर गई और ये अगर इंजन पे चला गया तो इंजन का सारा जो कलर है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये तो अब इसके हेड वाली साइड पे आते हैं। ये जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स क्वालिटी वो जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ उसको पीछे करके, ये देखें वो ही तार है जो होंडा वाले देते हैं, वही वैसी ही ब्रेक्स हैं। तो हमने ये लगवाया ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि उनका पता नहीं होता। इस साइड पे भी वही है और इस साइड पे आते हैं वही बटन लो और हाई का, लाइट्स का, लाइट ऑन ऑफ करने का, ये इशारों का, इशारे भी चला कर दिखाते हैं। ठीक है, ये इशारे देखें, यहाँ पे लाइट चलेगी और ये इशारे, अभी सुबह का टाइम है तो आपको साइड पे इशारे नज़र नहीं आएंगे। और ये हॉर्न भी चेक कर सकते हैं, ये हॉर्न है। और इसके अलावा आप इसके सामने आ जाएं, ये हेड भी 1999 का ही चलता आ रहा है, 1999 का। ये लाइट, ये चीज़। और दूसरी बात इधर क्या है, इस साइड पे आएंगे तो आप यहाँ पे ये चेक करेंगे। पहले तो ये जो स्प्रिंग्स हैं, इसे स्प्रिंग्स कहते हैं, होते शॉक्स हैं ये पहले बहुत गंदी क्वालिटी के आते थे। अब इन्होंने इसमें भी तब्दीली की है, इसमें भी चेंज की है दोनों साइड के। और दूसरी बात, यहाँ पे टायर के जो स्पोक्स हैं इस बाइक के वो भी पहले से बेहतर किए हुए हैं। ठीक है, ब्रेक्स भी काफ़ी पहले से बेहतर किए हैं। लेकिन एक गिला मुझे इनसे है, वो ये है कि इतने ज़्यादा पैसे, 1 लाख तकरीबन 1,95,000 आपका इसके ऊपर खर्चा आ जाता है। 1,86,000 की आती है ये 125 और रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के 1,93,000 की पड़ती है ये आपको बाइक। और उसके ऊपर आप फौरिया तौर पर आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है, कुछ चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तो आपको 1,95,000 ईजिली इसके ऊपर खर्चा आ जाता है। और देखिए इतने पैसे देने के बाद इन लोगों ने ब्रेक क्वालिटी चेंज नहीं की। इनको चाहिए था कि वो लोग डिस्क ब्रेक्स देते जितने इन्होंने पैसे लिए हुए। ठीक है, और ओवरऑल बाइक की जो शेप है वो जो पुरानी शेप चलती आ रही है वही चलती आ रही है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद देते हैं दूसरी बाइक का रिव्यू।
आगे आवाज़ सुन सकते हैं आप आगे सेंसर से। जी लास्ट में मैं इसका आपको ड्राइव वेट बताता हूँ। ड्राइव वेट इसका है 100 kg। जी हाँ, 100 kg इसका ड्राइव वेट है। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 9.2 लीटर, 9.2 लीटर, जिसके साथ ये बाइक हमें मिलती है। और अब हम चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ। दूसरी तरफ है हमारे पास होंडा ब्राइडर, जो कि बहुत अच्छी बाइक है एज कम्पेयर टू 125 स्मूथनेस के लिहाज से। सबसे पहले मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ, इसके आप लुक चेक करें। ऐसे फैंसी लुक है, हर तरीके से इसे एकदम फैंसी बनाया गया। देखिए अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इसकी सीट की तरफ। आप इसकी सीट चेक करें कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। ये बाइक की सीट बहुत अच्छी है। अब दूसरी तरफ आए इस बाइक की तरफ, इसका मैं आपको कवर उतार देता हूँ। ये देखें, ये 125 में कभी भी उन लोगों ने सीट हमें सॉफ्ट नहीं दी। सीट क्वालिटी इसकी वही है जो पुरानी चल रही है, सिर्फ अभी कवर चेंज किया और इस दफ़ा मुझे इसका कवर भी हल्का ही लगा है। अब ये देखेंगे 2013 मॉडल है और अब जाके इसका जो कवर है वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा फटना शुरू हुआ है, लेकिन इसकी जो सीट है इतनी कंफर्टेबल है ना, यकीन मानो बहुत कंफर्टेबल इसकी सीट है। और अब हम आ जाते हैं इसके तरफ। पहले इसका हम बात करेंगे इसके वेट का। इसका जो वेट है, जो इसका ड्राइव वेट है वो है 96 kg। हाँ जी, आपने सही सुना। ये दिखने में 125 से थोड़ी बड़ी लगती है, हैवी लगती है, लेकिन इसका वेट है 96 kg, ठीक है। और अब हम इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं। इसके जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 9.7 लीटर है और 125 की कितनी थी, पूरे 9.2 लीटर। इसकी जो टैंकी है वो उससे बड़ी है, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं इसकी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 125 के रिम्स वगैरह, और इधर आ जाए इसके मैं आपको दिखाता हूँ रिम्स। दोनों के रिम्स बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे टायर का है। यहाँ पे टायर थोड़ा पतला है और यहाँ पे टायर थोड़ा मोटा है। टायर थोड़ा सा उसकी निस्बत मोटा है। यहाँ पे वो स्टील का वो देते हैं मरगार्ड और यहाँ पे देते हैं प्लास्टिक का मरगार्ड। स्टील का वैसे अच्छा होता है, प्लास्टिक का अगर कहीं भी। इसके हेड की तरफ जो कि बहुत खूबसूरत है, इसका हेड पूरा एक फैंसी लुक में इन्होंने दिया हुआ है। अब आप इसकी देखिए, इसकी लाइट बहुत अच्छी लाइट है, इसकी बहुत अच्छा कवर करती है आगे सड़क को। और ये बाइक चल गई है तकरीबन 65,000 और 405 किलोमीटर ये बाइक चल गई है। और अभी तक ये बाइक हमारे घर में फेवरेट बाइक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी कमर नहीं दर्द होती। ये आप लॉन्ग रोड के लिए जिधर मर्जी ले जाओ, मरी ले जाओ, इस्लामाबाद ले जाओ, जिधर मर्जी ले जाओ, आप इस बाइक को चलाते हुए नहीं थकेंगे, ठीक है। आप कम से कम इस बाइक के ऊपर 2 घंटे या 3 घंटे आप इजीली सफ़र कर सकते हैं। अब आप इसके बैक साइड पे आ, इसके पीछे मरगार्ड की बात करें तो ये पूरा प्लास्टिक में आता है, ठीक है। इसके रिम्स जो हैं, जिसे शॉक्स कह रहे हैं, इसके जो शॉक्स हैं वो 125 से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए पूरे जो झटके मारते हैं इस पे झटके नहीं लगते, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग ये पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं पे बच्चे भी बैठे तो यहाँ पे एक बच्चा इजीली बैठ सकता है। इसकी जो 125 की शेप है वो है थोड़ी पीछे वाली की तरफ, ठीक है। आगे कोई बच्चा बैठता तो पीछे स्लिप होता है, ठीक है। इसमें वो मसला नहीं आता। और इसकी अगर बात करें क्लच की और ब्रेक की, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसकी जो ब्रेक्स हैं और जो क्लच है वो बिल्कुल होंडा की तरह ही है, मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं लगा। हाँ, बस इसका रेस का मुझे फ़र्क लगा। और इसकी जो आवाज़ है इतनी स्मूथ है ना, मतलब शोर करने वाली नहीं है, स्मूथ आवाज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाइक स्टार्ट किया पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि लो जी भाई बाइक स्टार्ट हो गई है। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए इसकी आवाज़,
और चीज़ मैं देखिए बताता हूँ। इस बाइक को अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं जो 1 to 5 के साथ मिलती जुलती हैं। जैसे कि सिलेंसर देखें, इसमें भी पतली लगाई है, छोटी उन्होंने जिस तरह 1 to 5 पे लगाई थी, सेम पतली उन्होंने लगाई है। मतलब एक क्यूट सा उन्होंने वो सिलेंसर बनाया हुआ है। मतलब आपको फील आया कि आप ना छोटी बाइक चला रहे हैं ना आप बहुत बड़ी बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आप एक दरमियानी बाइक चला रहे हैं जिसका पेट्रोल एवरेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा ये कि लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, इसका वेट भी 1 to 5 से कम है और इसकी पेट्रोल कैपेसिटी भी उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब आप इसके इशारे की बात करें, अब आप इसके इशारे की आवाज़ सुनना। और जो प्राइडर है ना, इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैं थोड़ा सा जब बाइक चलाता हूँ ना, मुझे जो इशारे हैं ना वो चलाने की बहुत आदत है, इसके बगैर मैं मुड़ता नहीं हूँ। तो दूसरी बात ये कि मैं ये भी नोट करता हूँ कि अक्सर कोई बंदा पीछे से फ़ोन यूज़ करता हुआ आता है और इशारे देते हुए उसे पता नहीं चलता। अब देखिए, इसका मैंने इशारा दिया, इसकी आवाज़ सुने आप, 2013 मॉडल की, इन्हें छोड़ डाला हुआ है कि भाई मैं मुड़ने लगा। एक ये चीज़ मुझे इसकी बहुत पसंद है। और दूसरा ये, इस बाइक के अंदर इशारा चला के कभी भी भूल नहीं सकते क्योंकि आपकी कानों में बजाता ही रहेगा। क्या बजाता रहेगा? टुन 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 टुन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों बाइक के फ्यूल एवरेज की, ठीक है। ये बाइक जो 1 to 5 सीरीज 1 to 5 होंडा की है, इसकी एवरेज 45 है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकती है। और जो प्राइडर है इसकी फ्यूल एवरेज है 55 और इसकी हो सकती है 60 के राउंड अबाउट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये दोनों बाइक्स को किस तरह चलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस बूम 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 ब्रेक मारने के लिए चलाते हैं, उनकी जो फ्यूल एवरेज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो तकरीबन आराम से गियर डाल के इजीली चलाते हैं, मींस के 60 70 80 हद होती है उनकी, तो उनकी जो एवरेज है वो 50 तक भी जा सकती है 1 to 5 में। और इसको अगर आप मूव मूव करके चलाएंगे तो इसकी एवरेज जो है वो 50 हो जाएगी। और अगर आप इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे, 80 या 70 के राउंड अबाउट चलाएंगे इसको, तो इसकी एवरेज जो है वो 60 तक हो सकती है इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस की। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी थी और इसकी प्राइस है, और इस बाइक के बारे में मशहूर है कि 2013 से लेके जो कि ये मॉडल है 2013 से लेके 2022 तक इस बाइक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। सिर्फ एक चेंजिंग आई है, वो है पैसों की चेंजिंग। ये बाइक अभी आपको जो न्यू है वो मिल रही है 1,60,000 की, 61,000 की आपको ये पड़ जाती है प्राइडर, ठीक है। और कोई खास चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसका स्टिकर का फर्क है, ठीक है। और दूसरे इनकी ब्रेक का फर्क है, बहुत छोटी मोटी इन्होंने चीज़ें की है। और पैसे इन लोगों ने कम अज कम, ये हमने ली थी नहीं, हमें पड़ी थी 83,000 की ये वाली बाइक न्यू। और अब ये बाइक है 1,60,000 की तकरीबन। अब ये नहीं पता कि अब आप ये वीडियो डालूं, एक हफ्ते बाद आप देखें, 2 महीने बाद देखें, तब प्राइस और होती है। क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि 1 to 5 की प्राइस भी 2 लाख हो जानी है और इसकी प्राइस भी 1,70,000 तक पहुँच जानी है। तो जिस तरह ये लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं उस तरह इनकी जो चीज़ें हैं वो नहीं मैच करती। इसमें इनको डिस्क ब्रेकें देनी चाहिए थी 1 to 5 में, उन्होंने नहीं दी। इसमें भी इसको डिस्क ब्रेकें देनी चाहिए थी क्योंकि इंसान की सेफ्टी सबसे पहले आती है, पैसे बाद में आते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं एंड। आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।